हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है आर्मी अग्निवीर। ठीक है, आर्मी अग्निवीर के लिए न्यू भर्ती आपका आया हुआ है, जो कि सीईई का मतलब आपको क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, यानी कि वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके जो चार्जेज लग रहे हैं वो है आपके 250 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आफ्टर आता है आपका सेकेंड SC ST, इनके भी जो चार्जेस लग रहे हैं वो 250 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च यानी कि आज से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/4/2025 यानी कि 10 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 12 मार्च से लेकर आपका 10 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका आ जाता है ये है कि मीन्स थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं कि एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो वेरियस पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एज लिमिट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है फॉर अग्निवीर जीडी के लिए एंड टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन के लिए। इसमें जो आपका एज लिमिट मांगा गया है ये आपका 17.5 to 21 ईयर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आफ्टर जो सेकंड नंबर पे है आपका ये है फॉर सोल्जर टेक्निकल के लिए आपका 17.5 to 23 ईयर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आफ्टर जो थर्ड वन आता है इसमें है आपका फॉर सिपाही फार्मा में आपका 19 to 25 ईयर्स देखने को मिलेगा। जेसीओ रिलीजियस टीचर इसमें आपका 27 to 34 ईयर्स देखने को मिलेगा। और एज लिमिट आपको निकालना है 1/10/2025 से। जेसीओ कैटरिंग के लिए आया हुआ है, इसमें आपका 21 to 27 एज लिमिट मांगा गया है और निकालना है आपको 1/10/2025 से, इसमें भी आपको निकालना है। नेक्स्ट आता है आपका हवलदार, इसमें आपका 20 से 25 साल मांगा गया है और ये भी आपका 1/10/2025 से आपको अपना एज लिमिट चेकआउट करना है। देन आफ्टर थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट जो दिख रहा है आपका वो हवलदार एजुकेशन के लिए है। हवलदार एजुकेशन में पहला आप देखेंगे तो इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है ये आपका कि मीन्स IT साइबर बैचलर मास्टर डिग्री विथ 50% मिनिमम मार्क्स, BCA MCA BTech BSc MSc IT AI ML डाटा एनालिटिक्स डाटा साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है। नेक्स्ट इसे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशन बैचलर मास्टर डिग्री विथ 50% मिनिमम मार्क्स, बैचलर मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्टडी एंड डिफेंस मैनेजमेंट। देन आफ्टर आपका लिंग्विस्ट के लिए बैचलर मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स, BA MA इन फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज, म्यांमार, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी आपको जितना भी देखने को मिलेगा उसमें आपका रीजन वाइज वेरी करेगा। ठीक है, तो फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है आपका ये रीजन वाइज आपका वेरी करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रीजन वाइज आपका वेरी करेगा। नेक्स्ट है आपका हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि मिस फर्स्ट नंबर आपका जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है ये आपका BA BSc विथ मैथमेटिक्स एंड शुड हैव पास्ड 10+2 विथ PCM। ठीक है, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए 12th में एज मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम। ठीक है, या फिर कह रहा है कि और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, BTech इन सिविल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विथ 10+2 इंटरमीडिएट पास इन PCM ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कुकरी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी आपका
देखने को मिलेगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है आपका इसमें भी रीजन वाइज आपका वेरी करेगा। नेक्स्ट जेसीओ कैटरिंग। जेसीओ कैटरिंग में आप देखेंगे तो आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, इसमें भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कुकरी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। फिजिकल एलिजिबिलिटी इसमें भी आपका रीजन वाइज वेरी करेगा। नेक्स्ट आता है आपका ये है कि मिस जेसीओ रिलीजियस टीचर, धर्म गुरु, पंडित, पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी एंड बौद्ध मंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है ये आपका आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा, इसमें आपका मांगा गया है हिंदू कैंडिडेट विथ शास्त्रीय आचार्य इन संस्कृत, कर्मकांड एज मेन कोर सब्जेक्ट, और या फिर कह रहा है कि 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड आपका मांगा गया है। आरटी ग्रंथी में देखेंगे तो सिख कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ज्ञानी इन पंजाबी। नेक्स्ट आरटी मौलवी में देखेंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आलिम इन अरेबिक और अदीब ए माहिर उर्दू माहिर इन उर्दू। नेक्स्ट है आपका आरटी पादरी। आरटी पादरी में देखेंगे तो क्रिश्चियन कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। आरटी बुद्धिस्ट, इसमें आपका बुद्धिस्ट कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। फिजिकल एलिजिबिलिटी इसमें आप देख सकते हैं जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, गोरखा एंड लद्दाखी रीजन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। रनिंग यहाँ पर देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 8 मिनट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि मीन्स अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन मेन के लिए। अग्निवीर इन रिक्रूटमेंट, आर्मी रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, मीन्स इसमें ये आपका मैंडेटरी किया गया है कि मीन्स मस्ट भी, कि जिस रीजन के लिए आपका रैली आया हुआ, वैकेंसी आया हुआ, उसी रीजन के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जो ये है आपका। ठीक है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 8, 10, 12 पोस्ट वाइज आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर वेरी करेगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, हाइट आपका कह रहा है कि अग्निवीर के लिए आपका कह रहा है असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट या फिर स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर। फॉर ऑल अदर अग्निवीर जो पोस्ट है जैसे जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, इसमें आपका 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 5 मिनट 30 सेकेंड, 60 मार्क्स का होगा। पुलअप 10 टाइम आपका 40 मार्क्स का। 9 फीट डिच एंड जिगजैग बैलेंस इसमें देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका वोमेन के लिए है आपका अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी, वोमेन मिलिट्री पुलिस के लिए आपका इसमें देख सकते हैं अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट, इसमें भी आपका सेम कंडीशन है कि अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, कि मीन्स जिस एरिया में आपका ये रैली रिक्रूटमेंट होने वाला है उसी रेसिडेंट, वहीं के रेसिडेंट आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ एंड 33% ईच सब्जेक्ट। ठीक है, 33% आपका सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए और टोटल आपका कह रहा 45% से ऊपर होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप फर्स्ट, इसमें आपका हाइट कह रहा 162 सेंटीमीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट 30 सेकेंड में, 10 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका आ जाता है नेक्स्ट ये है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, इसमें आपका देख सकते हैं अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट, इसमें भी आपका कह रहा है कि मीन्स कैंडिडेट मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, कि उसी स्टेट से होना चाहिए जिस स्टेट से आपका है आर्मी रैली रिक्रूटमेंट आपका मांग गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। या फिर कह रहा है आपका कि 10+2 यानी कि 12th इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश आपका विथ 50% मार्क्स एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो हाइट है आपका फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, कि मीन्स कह रहा कि अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इधर वाले उत्तर प्रदेश से, ठीक है, तो फिर आपका 169 सेंटीमीटर। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 सेंटीमीटर। उत्तराखंड वालों के लिए 163 सेंटीमीटर। 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगा गया है 5 मिनट 45 सेकेंड में। पुलअप 9 फीट डिच जिगजैग बैलेंस इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट है ये आपका सिपाही फार्मा अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट, इसमें भी कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। क्वालिफाइड इन डी फार्मा विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, या फिर कह रहा है कि बी फार्मा विथ 50% मार्क्स होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए।
फिजिकल एलिजिबिलिटी हाइट है आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसमें आपका जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई किया है कि अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो 169 सेंटीमीटर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वालों के लिए 170 सेंटीमीटर, उत्तराखंड वालों के लिए 163 सेंटीमीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगा गया है 5 मिनट 45 सेकेंड में, पुलअप 9 फीट डिच जिग-जैग बैलेंस इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स वेबसाइट कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा sarkariresult.com, ठीक है। जो आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि मीन्स सबसे पहले तो ऊपर आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा sarkariresult.com, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको देखना है, फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा होगा आर्मी अग्निवीर CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2025, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए है आपका, ठीक है। और पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 12 मार्च, आज ही का दिन है आपका, 12:20 पर पोस्ट डेट अपडेट आपका किया गया है। ये सभी जानकारी हमने प्राप्त कर लिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। इसी के जस्ट सामने आपका लिखा होगा क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। और जब क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपको कोई डाउट है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड ARO ZRO ऑल जोन नोटिफिकेशन, जो जोन वाइज आपको समझना है तो फिर यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और टीचर नोटिफिकेशन, रिलीजियस टीचर जो आपको आया हुआ है इसके नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। हवलदार एजुकेशन नोटिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। JCO कैटरिंग नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर जो नोटिफिकेशन है उसका यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।